मऊगंज के बहुती जलप्रपात में एक अज्ञात नाबालिग युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं रविवार को मऊगंज थाना क्षेत्र निवासी युवती के परिजनों ने नई गढ़ी जाकर उसकी पहचान कर लिया। वहां से शाम को लौटने के बाद मऊगंज थाना पहुंचे परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया। यहां पर शव को ट्रैक्टर ट्राली में पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने पर पुलिस की संवेदनहीनता को लेकर भी भारी विरोध जताया गया। परिजनों ने बताया कि 4 जून 2025 को 10 रुपए लेकर घर से किशोरी निकली थी और फिर लापता हो गई थी। आपको बता दें, मृतका के सिर से पहले ही पिता का साया उठ गया था। उसकी मां मेहनत मजदूरी से बच्चों को पाल रही है। लड़की की मौत पर परिजनों का आरोप है कि उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस ने समय पर कोई कार्यवाही नहीं की और आज जब वे लोग मऊगंज थाना प्रभारी राजेश पटेल के पास गए तो उनकी फरियाद को सुनने के बजाय उन्होंने धुतकार कर भगाते हुए कहा कि नई गढ़ी थाना जाओ, यहाँ मत आओ, जिससे परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। और जैसे ही इस बात की लोगों को जानकारी मिली तो देखते ही देखते थाने के सामने करीब 200 से ज्यादा लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो मऊगंज पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। ऐसे में मऊगंज एएसपी विक्रम सिंह परिहार मऊगंज थाना पहुंचे और बड़ी सूझबूझ के साथ मोर्चा संभाला। इस दौरान परिजनों के बताए अनुसार पुलिस एक संदिग्ध को हिरासत में लिया, लेकिन परिजनों ने सभी संदिग्धों की गिरफ्तारी की मांग किया। तब एएसपी मऊगंज ने कहा 163 का अपराध पूर्व में ही दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच करते हुए कार्यवाही करेगी। लगभग 10 बजे रात उनकी समझाइश और आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। मऊगंज में जिसमें एफआईआर की गई है 4 तारीख को और उसके बाद दस्तयाबी के प्रयास किए जा रहे थे और इसी तारतम्य में कल एक महिला की डेड बॉडी मिली थी नई गढ़ी क्षेत्र में बहुती में, तो उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा था और हमने जो आसपास के थानों में गुमशुदगी थी एफआईआर थी उससे मिलान किया तो चीज़ क्लियर हुई कि संभावित है कि ये बच्ची वहाँ की एफआईआर से होना चाहिए। उसके फैमिली वाले गए, लोगों ने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई में बच्चे की पहचान हो गई थी और परिवार की थोड़ी नाराज़गी थी कि 4 तारीख एफआईआर हुई है और कुछ चीज़ें उन्होंने शायद थाना प्रभारी बताई थी, उनके द्वारा प्रॉपर उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। मेरे द्वारा उनको इंश्योर किया गया है कि इसमें जो भी साक्ष्य रहेंगे और जो भी तथ्य आएंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी और इसमें सारी प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगी और अब जो भी होगा आप सबके संज्ञान में रहेगा। अभी कुछ संदिग्ध को हम लोगों ने राउंड अप किया है, उनसे भी पूछताछ की जाना है, पूछताछ भी देखना है, बाकी एविडेंस मिलान करना है और निश्चित जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई। हाँ, आज कुछ परिजन इस टाइप से कंप्लेन कर रहे थे कि थाना प्रभारी ने उनकी बात को आज गंभीरता नहीं सुना है, तो उनके द्वारा भी मैंने इंश्योर किया। आज आप थाने पे हैं? यस सर। क्या करना? सर मेरी बहन सर 2 तारीख को निकली थी घर से, वो बोली कुछ खा कर आते 10 रुपए से उसको हम दिए हैं, बोले जल्दी से आना। मेरी बहन हम लोग से बिना पूछे कहीं घर से जाती नहीं है और ना दोपहर को भी बहुत खुश थी, नहाई खोरे हम लोग के साथ खेली कूदी और पता नहीं 5 बजे हमसे निकली 10 रुपए लेकर, बोली खा कर आती, उसके बाद से मिली नहीं रही। रात भर ढूंढे, सुबह ढूंढे। उसके बाद आपने थाने में दर्ज किया? वो थाने में दर्ज किए थे, सुबह आए थे, हम सोचे रात भर आ जाएगी, किसी फ्रेंड की होगी तो आ जाएगी, तो सुबह भी नहीं आई। फिर आए थाना में रिपोर्ट दर्ज किए, फोटो लिए, 4 ठो पहले लिए थे और कल लिए फोटो, बड़ी छोटी फोटो सब लिए, बोले ढूंढेंगे ढूंढेंगे। कल भी हमारे सर मेरी बहन को ढूंढे, सर बोलते हैं वो क्या नाम है अभी नहीं ढूंढे, पता लगवा रहे हो, कटर में फोटो भेजे हैं। रोज रोज यही बोलते हैं। कल भी आए थे हम थाने और ना हमारे साथ मंटू का लड़का कुलदीप जायसवाल वही 2 तारीख को ले गया है। मेरी भाई खाने पीने जाती थी ना मुझसे, हमेशा उस 2 लड़के से हमेशा अपनी बहन को दूर रखते थे। हमारी शादी में भी लड़ाई हुई थी, फोटो वगैरह खिंचाई थी मेरी बहन, हम उससे बोले दूर रहना उससे, माई मेरी बोली ठीक है, उससे बातचीत नहीं करती थी।
तभी भी ना अभी कुलदीप जायसवाल और वो मंटू का लड़का को उठाइए। कल हम उसके पास फोन लगाए तो बोलता है मैं आर्मी में हूँ। अब वो नहीं आऊंगा मऊगंज। हम बोले सर अगर तुम कुछ नहीं किए तो मऊगंज जाओ ना, सब कुछ सर पुलिस चलो मेरे थाने चलो सब कुछ बताओ। बोलता नहीं आऊंगा, जिसको जो उखाड़ो उखा लो। मेरे को गाली भी दिया। वहां से तो ठीक हो तेरी बहन चली गई। और घर मोहल्ले में लड़ाई होती है, एक तो चाचा का लड़का शिब्बू वो बोलता उठवा लेंगे, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। धमकी देने वाले साले कुछ भी कर सकते हैं। धमकी देने वाले कुछ भी। एक आदर की मेरी बहन को मारा भी है वही। अब ये नहीं कह रहे वही कुछ किया, जो भी कुछ भी किया सर ले आइए मेरी बहन को इंसाफ दिलाइए, तभी इस थाने से हम जाएंगे, नहीं बाकी नहीं जाएंगे। नहीं तो हमको भी इस थाने में लटका दीजिए।